अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो ये कि यूके में रहने के सस्ते तरीन जो शहर हैं वो कौन कौन से, यानी कि जो चीपेस्ट सिटीज़ हैं यूके के अंदर वो कौन कौन सी हैं, जिनमें मैं कहूँगी स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर यहाँ पे जी आप काम के लिए आ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो भी जी आप इन सिटीज़ को कंसिडर करें। और अगर आप यूके के अंदर ऑलरेडी हैं और आप मूव होना चाह रहे हैं तो भी जी आप इन सिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिसमें मैं वहाँ पे ये आपको पूरी कंप्लीट कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताऊंगी कि वहाँ पे रेंट क्या है, यूटिलिटी बिल्स मंथली कितने आते हैं, आपके ट्रैवल के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो आप सब ने जी ये करना है, मेरे व्लॉग को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। चलें जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों को पता ही है हर जगह महंगाई हुई है और यूके में भी कुछ ऐसे ही हालात है। और अब ऐसे में जी अपने बजट के अंदर मैं कहूँगी कोई ऐसी जगह ढूंढना काफ़ी मुश्किल है जो हमारे बजट में आती है और जहाँ जी हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहने में। लेकिन आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को ऐसी ही जगहों के बारे में बताऊंगी और मैंने यूके का वर्ड यूज़ किया है। तो आप सबको पता होगा जी यूके के अंदर जो है ना, वो कह ले, अगर मैं सादा जुबान में आप लोगों को बताऊं तो यूके के 4 सूबे हैं। एक में इंग्लैंड आ जाता है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लैंड के बारे में बताती हूँ कि इंग्लैंड के अंदर वो कौन कौन से शहर हैं जिनमें जी अगर आप आते हैं रहते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पे आपको रेंट कितना पे करना है, यूटिलिटी बिल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जी हम इंग्लैंड के शहरों की बात करते हैं। सेकंड में मैं आप लोगों को जी स्कॉटलैंड के बारे में जो शहर है उनके बारे में बताऊंगी, वेल्स में कौन से हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन से हैं। तो इस तरह हम लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लैंड के जो चीपेस्ट सिटी है उनके बारे में बताती हूँ। इंग्लैंड का जो सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोगों को जी सिटी बताने जा रही हूँ उसका नाम है जी डरहम। ये जी नॉर्थ ईस्ट जो है ना इंग्लैंड इसमें आता है और ये जी यूके में रहने के लिए सबसे सस्ती जगहों में से मैं कहूँगी कि एक काफ़ी ख़ास फेमस जगह है। यहाँ पे मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे की जो यूनिवर्सिटी है डरहम यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है और ला के काफ़ी सारे यहाँ पे स्कूल्स हैं। और ये जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है डरहम यूनिवर्सिटी, ये यूके की जी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आ चुकी है। अगर रैंक वाइज बात करें तो ये 7th नंबर पे है। और अगर जी आप लोग इसको कंपेयर करते हैं दूसरी सिटीज़ की निस्बत इंग्लैंड की, तो ये काफ़ी सस्ती सिटी है। और इसके अंदर अगर आप मेन शहर के अंदर अगर मैं आप लोगों को कहूँ सिटी सेंटर के करीब आप एक बेडरूम का 1 बेडरूम का जो है ना अपार्टमेंट वो रेंट पे लेते हैं तो उसका जो एवरेज रेंट होगा वो 650 पाउंड पर मंथ आपको मतलब मिल जाता है। और अगर आप शहर से बाहर जाके यही किसी छोटे टाउन में लेते हैं तो आपको जी 360 पाउंड्स में आपको 1 बेडरूम का जो है अपार्टमेंट मिल जाता है। अगर मैं आपको यूटिलिटी बिल्स यहाँ पे बताऊं तो ये 235 से 250 के करीब जी यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे मंथली पास बनते हैं शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए, तो वो जी आपको 55 to 60 पाउंड में ट्रैवल पास जो है वो आपका बन जाता है। सेकंड पे जो इंग्लैंड का शहर मैं बताने जा रही हूँ जी ये है लीस्टर। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कल्चर में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बड़ी मज़े की जगह है आप लोगों के रहने के लिए, परफेक्ट प्लेस है अगर आपको ऐसी जगहों पे इंटरेस्ट है। और लीस्टर को अगर कंसिडर करें दूसरी जगहों पे रहने के लिहाज से तो ये बहुत ज़बरदस्त पुरकशिश यहाँ पे जी जो प्लेसेस हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है यहाँ की। कहते हैं नाइट लाइफ जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जी लोग इंजॉय करते हैं, काफ़ी रौनक वाली है यहाँ पे। हर किसी के इंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है। और ये भी जो है मैं आपको कहूँ यूके में रहने के लिए जी सस्ती प्लेसेस में से ये आता है। अगर हम इसके किराए की बात करें 1 बेडरूम फ्लैट की, तो वो जी आपको 1 बेडरूम जो अपार्टमेंट है वो 475 पाउंड यानी कि अंडर 500 पाउंड की आपको मिल जाता है। यूटिलिटी बिल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिस्टर के अंदर मंथली यूटिलिटी जो बिल्स है वो 120 से कह के 150 पाउंड्स के करीब हैं। और अगर हम ट्रैवल पास की बात करें यहाँ पे कि अगर आपने विद इन सिटी ट्रैवल करना है तो वो भी जी आपको 50 to 55 पाउंड्स में आपका ट्रैवल पास बन जाता है। थर्ड पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो इंग्लैंड का जी जो शहर है वो है न्यूकासल। न्यूकासल में भी आपको पता होगा जी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और वो जो सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ की दो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, न्यूकासल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ अम्ब्रिया यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हैं यहाँ पे। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे परफेक्ट मैं कहूँगी प्लेस है। अगर स्टूडेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो इन जगहों को जी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये सस्ती एरिया सस्ता शहर है जी इंग्लैंड का न्यूकासल। अगर हम किराए की बात करें यहाँ पे रेंट की
तो 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है जी वो आपको सिटी सेंटर के करीब शहर के अंदर 650 पाउंड्स में मिल जाता है। और अगर आप यही शहर से थोड़ा बाहर जाके लें तो वो आपको जी 470 पाउंड में कॉस्ट करेगा, और यानी कि वो भी आपको जी अंडर यानी कि 500 पाउंड मिल जाएगा। और अगर हम यूटिलिटी बिल की बात करें तो वो भी 130 पाउंड से 150 पाउंड जी आपको मंथली कॉस्ट करता है। और यहाँ पे जी रेस्टोरेंट्स, जिम्स, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी जी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जी हैं। नेक्स्ट जो मैं फोर्थ पे आपको सस्ता शहर या चीपेस्ट सिटी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है लंकास्टर, और ये भी जी इंग्लैंड के अंदर है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, और ये भी जी काफ़ी सस्ता और रीज़नेबल शहर है रहने के लिए। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, शहर के अंदर सिटी सेंटर के करीब आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है जी वो 600 पाउंड्स के करीब मिल जाता है। अगर आप शहर से थोड़ा बाहर निकल के 1 बेडरूम जो है फ्लैट लेते हैं रेंट के ऊपर तो वो आपको जी 500 पाउंड, अंडर 500 पाउंड्स मिल जाता है, 450 या 500 के करीब। यहाँ पर अगर हम यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो वो 170 पाउंड से लेके 180 पाउंड के करीब जी यूटिलिटी बिल्स आपको कॉस्ट करेंगे अगर आप इस शहर में जाते हैं लंकास्टर में। और ट्रैवल जो मंथली ट्रैवल पास है वो जी 70 to 80 पाउंड में बन जाता है। मैं आप लोगों को जो शहर बताने जा रही हूँ ये भी जी इंग्लैंड का शहर है और इसका नाम है जी कोवेंट्री, और ये भी एक बहुत अच्छा और खूबसूरत शहर है। यहाँ पे जी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा रुझान है क्योंकि यहाँ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे अगर आप 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं मेन शहर के अंदर तो वो आपको जी 655 पाउंड कॉस्ट करता है, यानी कि 600 से अबाव आपको कॉस्ट करता है। और अगर आप जी शहर से थोड़ा सा बाहर जाके लेते हैं तो 530 के करीब जी ये आपको कॉस्ट करता है। अगर यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो 180 के करीब जी कोवेंट्री में यूटिलिटी बिल्स है 1 बेडरूम अपार्टमेंट के। यहाँ पे जी लोकल मार्केट्स भी जो है वो काफ़ी सस्ती हैं, और अगर आपने ट्रैवल करना है जी शहर के अंदर का जो ट्रैवल बस का जो पास है वो अगर आप बनवाते हैं तो 50 to 55 पाउंड जी आपको कॉस्ट करता है। नेक्स्ट मैं अगर आप लोगों को बताऊँ जी ये फिर इंग्लैंड का शहर है और इसका नाम है जी नोटिंगम। नोटिंगम जी यूके के दूसरे शहरों से काफ़ी अच्छा शहर है, मतलब कहा जाए तो ये बहुत फ्रेंडली शहर है और सस्ती जगहों में से ये भी एक आता है, चीपेस्ट प्लेसेस में से ये एक है। नोटिंगम की कई रीजंस की बिना पर जो यूके में रहने के लिए इसको बेहतरीन जगह लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 20+ अच्छे पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, घरों की कीमतें भी जो कंपेयर टू इंग्लैंड के दूसरे शहर हैं उनकी निस्बत सस्ती हैं, लेकिन वैसे ये बहुत अच्छा शहर है। लंदन से भी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये 35% की चीपर है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ लंदन वाली ही है इस शहर के अंदर। नोटिंगम में जी मेन शहर के अंदर आप लोगों को बताऊं 1 बेडरूम का अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं सिटी सेंटर के करीब तो वो आपको जी 6 पाउंड 610 के करीब आपको कॉस्ट करेगा 1 बेडरूम का अपार्टमेंट। और अगर आप वही नोटिंगम का जो मतलब मेन शहर है उससे थोड़ा सा हट के लेते हैं तो आपको जी वो 470 से के करीब जी आपको कॉस्ट करेगा। और जो अगर मैं आपको यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स की बात करूँ तो वो 150 पाउंड से 160 पाउंड जी आपको कॉस्ट करेंगे नोटिंगम के अंदर। ये भी इंग्लैंड का शहर है जैसा कि मैंने आपको बताया। जब हम नेक्स्ट सिटी के बारे में बात करते हैं ये फिर जी इंग्लैंड में आता है और इसका मैं अगर आप लोगों को नाम बताऊं जी लिवरपूल है, नॉर्थ इंग्लैंड में ये आता है। और लंदन से अगर हम बात करें तो 3 घंटे 3.5 घंटे ट्रेन में जी लगते हैं लिवरपूल जाने में। ये भी जी यूके का एक सस्ता शहर है जिसमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ की जी बहुत मशहूर स्ट्रीट है न्यूटन स्ट्रीट, वहाँ पर अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं वो आपको कॉस्ट करता है जी 650 to 655 पाउंड। और अगर आप थोड़ा सा शहर से हट के लेते हैं तो आपको जी अंडर 500 पाउंड मिल जाता है, तकरीबन 500 के करीब 490 के करीब आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो 150 पाउंड से 160 पाउंड जो आपको कॉस्ट करते हैं लिवरपूल के अंदर अगर आप रहते हैं तो। जी हम चलते हैं थोड़ा स्कॉटलैंड की तरफ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी स्कॉटलैंड के अंदर कौन कौन से सस्ते शहर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी डंडी। स्कॉटलैंड का कह लें चौथे नंबर पे सबसे बड़ा ये शहर है और कह लें सबसे ज़्यादा जो सूरज है वो इसी शहर के अंदर निकलता है, क्योंकि आपको पता है स्कॉटलैंड जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा मुल्क है कंपेयर टू इंग्लैंड के। वहाँ पे ज़्यादा वेदर भी थोड़ा जो है वो ज़्यादा कोल्ड होता है तो उस वजह से जी वहाँ पे सूरज भी थोड़ा कम निकलता है। और ये वैसे एक इतना बड़ा शहर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं। और ये जो सिटी है जी ये टॉप 10 सिटीज़ में 2 दफ़ा यूके की आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करूँ तो आपको जी वो 550 से लेके 650 के अंदर जो है ना वो आपको कॉस्ट करते हैं अगर आप शहर के अंदर मेन शहर में जाके रहते हैं। और अगर आप जी वहाँ से थोड़ा हट के शहर से बाहर लेते हैं तो यही आपको जो है जी अंडर 500 पाउंड मिल जाता है डंडी के अंदर। अगर हम यहाँ पे यूटिलिटी बिल की बात करें 150 पाउंड से लेके जी 160 पाउंड के करीब ये आपको कॉस्ट करता है। अगर बस पास की हम बात करें तो वो भी जी ट्रैवल कॉस्ट जो मंथली आपका बस पास बनेगा 50 to 55 पाउंड जी उसमें ये बन जाएगा जी। अब नेक्स्ट हम सिटी की बात करते हैं। ये जो है ये भी जी स्कॉटलैंड का शहर है स्टर्लिंग।
ये स्कॉटलैंड के सेंटर में आता है और ये भी जो यूके में रहने के लिए सबसे सस्ते जो मकामात हैं या प्लेसेस हैं जिनमें से एक है। स्टर्लिंग एक मैं अगर कहूँ तो ये एक बहुत पुरजोश शहर है। कहा जाता है जी यहाँ पे जो मेट्रो पुलिस की ये सहूलियात है वो बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद जी 2021 में इसे राइट मूव हैप्पी 8 होम इंडेक्स के तौर पर जी हैलिफैक्स की तरफ से जो है ना वोट भी दिया गया था। और 1 बेडरूम की अगर मैं रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जी 495 से लेके 500 पाउंड के दरमियान मिल जाता है। अगर हम यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो 100 या 110 के करीब 100 पाउंड या 110 पाउंड मंथली जी आपको कॉस्ट करते हैं यूटिलिटी बिल्स। और बस पास की अगर हम यहाँ पे भी बात करें स्टर्लिंग के अंदर तो भी जी वो 50 पाउंड के करीब आपको मंथली कॉस्ट करते हैं। नेक्स्ट जी मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो है बेलफास्ट। बेलफास्ट जो है जी वो नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल भी है और ये अच्छी जगह है रहने के लिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं है। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊँ बेलफास्ट की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो ये है कि जो टाइटैनिक आप लोगों को पता होगा जो जहाज़ है वो यही बेलफास्ट के अंदर जी तैयार किया गया था। अगर मैं जी यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊँ तो 1 बेडरूम का जी अपार्टमेंट जो है ना वो आपको अंडर 500 मिल जाता है शहर के अंदर। और अगर आप शहर से बाहर जाके लेते हैं तो वो जी आपको 325 से 350 के करीब जी कॉस्ट करता है बेलफास्ट के अंदर। ये मैंने आपको बताया नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है। और अगर हम यूटिलिटी बिल्स की बात करते हैं वो भी 120 पाउंड से लेके 150 पाउंड के करीब जी आपको कॉस्ट करते हैं। बस पास की अगर हम बात करें विद इन सिटी तो वो भी जी आपको 50 पाउंड के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट जी मैं जो आप लोगों को शहर बताने जा रही हूँ वो उसका नाम है जी कार्डिफ। और ये वेल्स का सबसे बड़ा शहर है और इसको कह लें जी ये जो वेल्स का कैपिटल भी है। और उसके बाद जी अगर मैं आपको यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट बताऊँ तो वो 670 पाउंड यानी कि 670 पाउंड से लेके 700 पाउंड तक जी आपको शहर के अंदर जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। और अगर आप शहर से बाहर जाके लेते हैं तो वो आपको जी 500 पाउंड तक कॉस्ट करता है कार्डिफ के अंदर। और ये वेल्स का मैंने जैसे कि आपको बताया कैपिटल है। यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो वो तकरीबन 200 या 205 पाउंड के करीब मंथली आपको कॉस्ट करते हैं। और यहाँ की जो हाई स्ट्रीट है वो काफ़ी फेमस है जी टूरिस्ट के लिए। कार्डिफ यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर स्टूडेंट्स का मतलब काफ़ी रुझान है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अच्छी प्लेस है। चलें जी नेक्स्ट जो सिटी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये लास्ट सिटी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं यूके के अंदर चीप, आप और मजीद सर्च कर सकते हैं लेकिन मेरी लिस्ट में जी ये लास्ट है। लिंकन इसका नाम है। ये एक बहुत हिस्टोरिकल और बहुत प्यारा खूबसूरत शहर है जी इंग्लैंड का रहने के लिए। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जी ओल्ड और न्यू का मिक्सचर है यहाँ पे, उसको लाइक करते हैं। अगर आप यहाँ की फूस्टर स्ट्रीट के अंदर जाके जी रहते हैं और 1 बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट के ऊपर लेते हैं तो वो 600 से लेके 620 के करीब आपको कॉस्ट करता है पर मंथ। और अगर यही इसी टाइप का अपार्टमेंट आप शहर से थोड़ा बाहर जाके लेते हैं तो वो जी अंडर 500 पाउंड आपको मिल जाता है यानी कि 470 के करीब। अगर यूटिलिटी बिल की हम बात करें तो 130 टू 135 पाउंड जो है ना वो आपको कॉस्ट करेगा यहाँ पे। इसके अलावा भी जी वॉरविक शहर है एक यूके का, वो भी बहुत चीप शहरों में आता है। उसके अलावा जी नॉर्विच है, काफ़ी सारे और भी हैं जी, ये नहीं है कि जो मैंने बताए हैं यही हैं, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।